हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। तो चलिए सबसे पहले तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है, देन उसको हम सॉल्व करेंगे। तो हमें क्वेश्चन गिवन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ हिल एट द फुट ऑफ द टावर इज 60 डिग्री and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the hill is 30 degree. If the tower is 50 meter high, what is the height of the hill? तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन को समझा देता हूँ, ठीक है। फिर हम इसका फिगर बनाएंगे, देन हम इसको सॉल्व करेंगे। मैंने आपसे पहले भी बोला है कि जब भी हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, सबसे पहले उसका फिगर बनाओ। अगर आपने फिगर सही से बना लिया, एक्यूरेट अगर आपका फिगर है, दैट मीन्स आपका 50 to 60% क्वेश्चन वहीं पर सॉल्व हो जाता है, क्योंकि आपको समझ आ जाता है कि आगे किस तरह से प्रोसीड करना है, किस तरह से पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको क्वेश्चन को समझेंगे, फिगर बनाएंगे, देन हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या गिवन है हमें, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ हिल एट द फुट ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन है, तो हमने बताया था जब भी एलिवेशन होगा एंगल, तो हम क्या करेंगे, ऊपर हम देखेंगे, हमारी जो लाइन ऑफ साइट होगी ना वो ऊपर की तरफ होगी। तो हम क्या कर रहे हैं कि टावर के जो टॉप टावर का जो फुट है, पैर है, जहाँ पर उसका बेस है टावर का, वहां से हम हिल को देख रहे हैं। तो हमारा एंगल 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है। एंड फिर क्या बोला है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल इज 30 डिग्री। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम हिल के, जो हमारी पहाड़ी है, उसके बेस से हम टावर के टॉप को देख रहे हैं, तब जो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है। फिर बोला इन्होंने इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, अगर टावर की हाइट अगर 50 मीटर है, इन्होंने बता दिया, तो हिल की हाइट क्या होगी, ठीक है। यहाँ पर हमें हिल की हाइट पूछी है। तो चलिए क्वेश्चन हमें समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो हम फिगर बनाते हैं, उससे हमारा क्वेश्चन पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए एक हमारे पास हिल है, एक टावर है, तो हम सबसे पहले एक हिल ड्रॉ करते हैं। तो लेट सपोज कि ये एक हमारी हिल है, ये थोड़ी ज़्यादा टेढ़ी हो गई, इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ, इतनी टेढ़ी तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है, थोड़ी बहुत चल जाएगी। चलो ये हमारी एक हिल हो गई, ठीक है। अब एक टावर हम बना लेते हैं, ये हमारा एक टावर हो गया, ठीक है। ये रहा टावर, इसका मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पर ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये टावर है, ये हिल है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट अराइज होता है कि आपने हिल बना दिया, टावर बना दिया, हिल बड़ी क्यों बनाई और टावर क्यों छोटा बनाया, ये उल्टा भी हो सकता था। तो ये क्वेश्चन अगर आपके मन में आ रहा है तो आप थोड़े से अटेंटिव हो इस क्वेश्चन में, आपको समझ में आ रही हैं चीजें, ठीक है। तो इसका भी मैं आंसर देता हूं आपको, मैंने हिल क्यों बड़ी बनाई है और टावर क्यों छोटा बनाया है। तो इसका आंसर छुपा है इसी क्वेश्चन में। देखिए जनरली अगर मैं बात करूं, अभी क्वेश्चन को भूल जाएं, अगर हम जनरली बात करें तो हम समझ सकते हैं कि जो पहाड़ियां होती हैं वो टावर से बड़ी ही होती हैं, राइट। तो ऐसा भी समझ सकते हैं कि हिल बड़ी होगी तो मैं बड़ा बना लेता हूँ, टावर छोटा होता है तो उसको छोटा बनाएंगे। बट क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं है, इन जनरल ऐसा पॉसिबल हो सकता है, बट ऐसा भी नहीं है कि 100% ये एक्यूरेट है। कभी कभी टावर भी ऐसे ऐसे टावर हैं जो बड़े हैं और हिल छोटी भी हो सकती है। जैसे कि अगर हम आईफिल टावर की बात कर लें, तो आईफिल टावर हमारा काफ़ी बड़ा है, इससे छोटी छोटी भी हिल्स हो सकती हैं, पहाड़ियाँ हो सकती हैं, होंगी, ठीक है। बट क्वेश्चन में उल्टा भी हो सकता है इसका, कभी कभी टावर की हाइट बड़ी हो सकती है, हिल की छोटी हो सकती है। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि इसको हम पहचानेंगे कैसे, कि अगर हिल बड़ी है तो कैसे पहचाना आपने, टावर बड़ा है तो कैसे पहचाना। तो देखिए उसका सिंपल सा तरीका था कि उन्होंने क्या बोला था, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ हिल एट द फुट ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। हम चलिए इसको पहले हम कंप्लीट करते हैं और साथ ही साथ इसका मैं आंसर करता हूँ आपको, ठीक है। टावर के फुट से हम हिल को देख रहे हैं, हिल के टॉप को देख रहे हैं, तब हमारा जो एंगल बन रहा है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाल देते हैं, ठीक है। तो ये जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री। अब इन्होंने बोला था कि हिल के बॉटम से, हिल के बेस से हम टावर के टॉप को देख रहे हैं, ठीक है। तो ये भी मिला देते हैं, ये हमने देखा।
तब इन्होंने बोला कि ये एंगल जो है वो 30 डिग्री है। अब देखिए, अब उसका आंसर देते हैं कि हिल बड़ी क्यों बनी है। देखो, जब भी हम किसी भी चीज़ को ऊपर नज़रें उठा करके देखेंगे तो जो चीज़ जितनी ऊंची होगी ना, वहां पर एंगल उतना ही बड़ा बनेगा। ठीक है, तो हिल हम क्या कर रहे हैं, अगर हम यहाँ से देखें, हिल को जब हम देख रहे हैं तो एंगल हमारा 60 डिग्री है, और जब हम टावर के टॉप को देख रहे हैं तब हमारा एंगल 30 डिग्री है। मतलब हिल हमारी बड़ी है क्योंकि उसका एंगल बड़ा है। अभी हमने क्या बोला कि जब भी हम नज़रें उठा करके कोई चीज़ देखेंगे तो जो चीज़ जितनी ऊंची होगी और लाइन ऑफ साइट जो बनेगी, ठीक है, उसको देखने के लिए, तो वहां पर जो एंगल बनेगा वो बड़ा बनेगा। तो इस केस में अगर आप देखो, अगर बेस से, अगर हम टॉप टावर के बेस से जब हम देख रहे हैं हिल के टॉप को, तब हमारा एंगल 60 डिग्री बन रहा है, और जब हम हिल के बॉटम से टावर के टॉप को देख रहे हैं तब 30 डिग्री बन रहा है। मतलब एंगल इसमें कौन सा बड़ा है, 60 डिग्री। तो जब हम हिल को देख रहे हैं और एंगल बड़ा बन रहा है, दैट मीन्स हिल हमारी बड़ी होगी। आप, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हमने पहचाना कि हिल ही बड़ी होगी इस केस में, टावर बड़ा नहीं होगा। चलिए मूव करते हैं आगे। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, टावर की इन्होंने लेंथ दे दी, हाइट दे दी है 50 मीटर, राइट। अब हमसे बोला है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द हिल। सिंपल है, हमारे पास दो ट्राइंगल हो गए और हमें पता है ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, बहुत आसान हो गया क्वेश्चन। मैंने बोला था ना, जब आप एक बार फिगर बना लोगे तो ये इजीली सॉल्व हो जाता है। अब हिल के जो हाइट है वो हम लेट सपोज कर लेते हैं h मीटर, राइट। और इस डिस्टेंस को हम x मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ऑल्दो इसकी ज़रूरत नहीं है, बट हम क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तब हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें लिखना होगा। तो सबसे पहले लिख लेते हैं हमने क्या क्या माना है। तो लेट द हाइट ऑफ द हिल बी h मीटर, ठीक है, एंड लेट द हाइट, सॉरी ये हाइट नहीं है, लेट द डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड हिल बी x मीटर, राइट। अब लेट्स से इसकी नेमिंग कर देते हैं हम, तो a b c एंड d, राइट, ये हो गया। अब देखिए, अगर हम बात करें, सॉल्व करें आगे, तो इन ट्राइंगल, अगर हम ट्राइंगल ए बी सी की बात करें, ए बी सी, तो ए बी सी में आप देखोगे कि हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है, बेस है, तो और यहाँ लगेगा क्या, tan। ऑब्वियसली जब परपेंडिकुलर और बेस दे रखा होता है तो tan लगेगा। अब डायरेक्ट कर देते हैं, थीटा की जगह 60 दिया है, तो tan 60 इज इक्वल टू हो जाएगा h बाय एक्स, राइट। यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकाल लें, अच्छा tan 60 की वैल्यू पहले पुट कर देते हैं, √3 इज इक्वल टू h बाय एक्स, और यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें, इसको उधर ले जाएं, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा h बाय √3, राइट। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन थोड़ी देर के लिए कह देते हैं, और इसको हम यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। अब हम बात करें इन ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल हमारा कौन है, ए बी डी, ए बी डी। तो ए बी डी की अगर हम बात करें, तो इसमें देखो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये एंगल, तो इसमें भी tan लगेगा, तो tan यहाँ पर 30 हो जाएगा। tan 30 इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, tan 30 क्या आएगा, 50 डिवाइडेड बाई x, राइट। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू, गिवन है हमें 50/x। अगर हम यहाँ से भी x की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 50√3, राइट। और अगर हम इसको सेकेंड इक्वेशन बोल दें, तो आप क्या कर सकते हैं, देखो फर्स्ट वाली इक्वेशन भी हमें x इज इक्वल टू दे रखा है, सेकेंड वाली इक्वेशन भी हमें x इज इक्वल टू दे रखा है। तो अगर हम सेकेंड को फर्स्ट में पुट कर दें या फर्स्ट को सेकेंड में, कुछ भी कर सकते हो, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम, पुटिंग द वैल्यू
ऑफ इक्वेशन 2 इन फर्स्ट। ठीक, 2 की वैल्यू जो है वो फर्स्ट में हम पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अगर हम करें तो हमें यहाँ पर ये वाली इक्वेशन उतारें, x इज इक्वल टू एच बाई रूट थ्री, और x की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे 50√3 इज इक्वल टू h बाय रूट थ्री। इस रूट थ्री को अगर हम यहाँ ले जाएं और इस h को इधर वाले लिख लें तो h इज इक्वल टू हो जाएगा 50√3 मल्टीप्लाइड बाई रूट थ्री, राइट। अब इसको हम हटा देते हैं तो थोड़ी सी स्पेस हमें मिल जाए। तो अब h की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए, ये रूट थ्री मिलके 3 बन जाएंगे, 50 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो h की वैल्यू आ जाएगी 150, राइट, मीटर। तो हिल ऑफ द हाइट क्या है, 150 मीटर। अच्छा, अगर हमसे पूछा होता कि दोनों के बीच की डिस्टेंस बताओ तो भी हम निकाल सकते थे। h की वैल्यू निकल आई है, h की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में, फर्स्ट सेकंड जो हमने इक्वेशन मानी है इसमें से किसी में भी रख दोगे, आई मीन इसमें तो नहीं रखोगे क्योंकि इसमें तो x दे रखा है, यहाँ पर रखोगे तो h की वैल्यू अगर 150/√3 रखोगे तो x की वैल्यू निकल आएगी, मतलब दोनों टावर और हिल के बीच की डिस्टेंस निकल आएगी। तो अब यहाँ पर आप लिख सकते हो हेंस द हाइट ऑफ द हिल इज कितनी है, 150 मीटर। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज़्यादा नहीं, बट तब तक कॉम्प्लिकेटेड है जब तक आप इसका फिगर नहीं बना लेते हो। देखो फिगर बनने के बाद कितना आसान हो गया, 2 ट्राइंगल निकल आए, दोनों ट्राइंगल को हमने सॉल्व किया, वो तो सिंपल जैसे हम सॉल्व करते हैं मैथ्स के क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व किया। तो फिगर बनाने के बाद बहुत आसान हो जाते हैं हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिए, फिगर बनाना सीखिए, बिना फिगर बनाए बहुत ही मुश्किल हो जाते हैं ये क्वेश्चन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगती हो आपको तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, साथ में सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो, जिससे कि उनकी भी मैथ्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें हम लोग। तो फिलहाल इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस को के। तब तक के लिए गुड बाय।